वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर किया जाएगा। रात गए वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने आईनी तरमीम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। काबीना अरकान को आईनी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया गया। सेनेट का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई सियासी कमेटी का आईनी तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम के लिए वोटिंग का मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान। रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले पीटीआई अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के खिलाफ एहतजाज का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। इलामी में कहा गया, मैंडेट पर काबिज ग्रोह आइन को बदलने का इखलाकी, जमहूरी और आईनी जवाज नहीं रखता। पीटीआई टिकट पर मुंतखब अरकान सेनेट और कौमी असम्बली पार्टी पॉलिसी और बानी की हिदायत के पाबंद हैं। पार्टी पॉलिसी से रूगर्दानी करने वालों की रिहाइश गाहों के बाहर पुरअमन धरना देंगे। आईनी तरमीम का मुसवदा आज काबीना में पेश किया जाएगा। ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियां की जाएंगी, जिसकी काबीना मंजूरी देगी। सेनेट और कौमी असम्बली में भी मुसवदा आज ही पेश किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, स्पीकर ने खुसूसी कमेटी बनाई थी। पार्लियामान में तमाम सियासी जमातों के लोगों ने कमेटी में शिरकत की। मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज को मुसवदे का हिस्सा बनाया गया। काबीना इजलास में यह भी मामला तय होगा कि यह सरकारी तौर पर पेश किया जाए या कोई जमात पेश करे। आईनी तरमीमी बिल का मुसवदा जब हमारी तरफ से मुकम्मल हुआ और हमने उसका एक आखिरी ड्राफ्ट तैयार कर लिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम बानी पीटीआई से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि इस इत्तिफाक राय को उनकी तायीद और मंजूरी हासिल हो सके। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की तवील मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस वक्त तरमीमी मुसवदे के किसी खास नुक्ते पर एतराज नहीं। आज पीटीआई का जवाब भी आ जाएगा। बानी पीटीआई का पैगाम मेरे पास पहुंचाया गया, जो मस्बत रवैये का इजहार था। बिलावल भुट्टो ने कहा, पूरे यकीन है मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई को भी कायल कर लेंगे। पीटीआई के जिन निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब शामिल नहीं। ख्वाहिश है कि बिल JUI खुद पेश करे। चाहता हूँ तमाम जमातों के इत्तेफाक से आईनी तरमीम। एक ज़ाती राय है कि उनको मुतफिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी ये सियासत ही नहीं है। मुतफिक होना, किसी के साथ बैठना, मुज़ाकरात करना, जमहूरियत में जो डायलॉग की अहमियत है उसको जो है वो जांचना, ये उनकी सियासत ही नहीं है। मेरी ज़ाती राय है कि पीटीआई को मुतफिक नहीं किया जा सकता। पीटीआई की सियासत डायलॉग ही नहीं। दुआ को हूँ कि मौलाना कामयाब हो। रशीद वजीर आजम राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब भी तहरीक इंसाफ ने कुछ और बातें की। अब तहरीक इंसाफ से किससे मशवरा करना है? तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को चक्कर दे रही है। अच्छी बात है अगर कंसेंसस हो जाए, कंसेशन ना हो, जो हमारा ओरिजिनल ड्राफ्ट है हम उसके ऊपर वोटिंग करवा। हमें इस किस्म की डिक्लेरेशन देनी चाहिए। साड़ी कड़ी वेलने की वहाँ आई है। तरमीम में कोई ताखीर नहीं हुई। आईनी तरमीम के लिए आज मुसवदा दोनों ऐवानों में पेश कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तरमीम आज ही दोनों ऐवानों से पास होगी। तरमीम के मुसवदे पर पीटीआई से डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं। गुज़श्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकातियों का तांता बंधा रहा। एक के बाद दूसरा मेहमान मौलाना फजलुर रहमान के घर आता रहा। बिलावल भुट्टो 24 घंटे में 4 मरतबा मौलाना के घर आए। पीटीआई का वफ़द भी मौलाना के घर आया। मुलाकात के बाद बानी से मिलने गया, फिर दोबारा मौलाना के घर पहुंचा। आखिरी बार बिलावल भुट्टो मौलाना को मनाने पहुंचे तो कई रहनुमा एक साथ मौलाना के घर पर मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अख्तर मैंगल एक ही वक्त में JUI सरबराह के घर पर मौजूद रहे। पीटीआई वफ़द मौलाना से मुलाकातों के बाद महमूद अचकज़ई के घर भी गया, तरामीम पर मुशावरत की।
अच्छी बात है अगर कंसेंसस हो जाए, कंसेशन ना हो जो हमारा ओरिजिनल ड्राफ्ट है हम उसके ऊपर वोटिंग करवा लेंगे। हमें इस किस्म की डिक्टेशन में नहीं चाहिए, साड़ी कड़ी वेलने की बाँ आई थी। तरमीम में कोई ताखीर नहीं हुई। आईनी तरमीम के लिए आज मुसविदा दोनों ऐवानों में पेश कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तरमीम आज ही दोनों ऐवानों में पास होगी। तरमीम के मुसविदे पर पीटीआई से डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं। अब तो हुकूमत भी मौजूद है, अब तो आपकी उम्मीद है कि बात सुनी जाएगी। हुकूमत है कहाँ पे जो यहाँ पे मौजूद है? जैसी भी है, हाँ? यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद है, नायब वज़ीर आज़म मौजूद है, वज़ीर दाखिला मौजूद है। वज़ीर दाखिला से जुड़े हुए आपके मसाइल हैं। मेरे मसाइल नहीं भाई, मेरे आपका अपने सेनेटर से राब्ता हो गया कि नहीं? किससे जुड़े हैं? जी आपको बुलाया गया? अल्लाह के बंदों से जुड़े। बीएनपी के रहनुमा अख्तर मेंगल की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर दूसरी बार आमद। सहाफी ने सवाल किया, सर आप इस वक्त पहुंचे हैं, खैर तो है? अब तो हुकूमत यहाँ मौजूद है। जवाब दिया, हुकूमत है कहाँ जो मौजूद होगी? मेरे मसाइल हुकूमत नहीं, अल्लाह के बंदों से जुड़े हैं। गुज़िश्ता रोज मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकातियों का तांता बंधा रहा। एक के बाद दूसरा मेहमान मौलाना फजल रहमान के घर आता रहा। बिलावल भुट्टो 24 घंटे में 4 मरतबा मौलाना के घर आए। पीटीआई का वफ्द भी मौलाना के घर आया। मुलाकात के बाद बानी से मिलने गया, फिर दोबारा मौलाना के घर पहुंचा। आखिरी बार बिलावल भुट्टो मौलाना को मनाने पहुंचे तो कई रहनुमा एक साथ मौलाना के घर मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अख्तर मेंगल एक ही वक्त में जेयूआई सरबरा के घर मौजूद रहे। पीटीआई वक्त मौलाना से मुलाकातों के बाद महमूद अजगज़ई के घर भी गया, तरमीम पर मुशावरत की। मौलाना और हुकूमत के दरमियान किन शिकों पर इख्तलाफ, ARY न्यूज तफसील सामने ले आया। मौलाना ने 2028 तक सूद फ्री रियासत बनाने के लिए आर्टिकल 38 में तरमीम की तजवीज दी। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने जो बिल मंजूर किया उसमें आर्टिकल 38 की तरमीम शामिल नहीं। जेयूआई का मौकफ है कि सूद से पाकिस्तान में मालियाती निजाम मुतारिफ करवाया जाए। जेयूआई के आइन के आर्टिकल 70(1) में मजीद शेक शामिल करने की भी तजवीज, जबकि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के मंजूर करदा बिल में ये तजवीज शामिल नहीं। जेयूआई की तजवीज करदा शेक के मुताबिक किसी भी ऐवान में बिल पेश करने पर नकल इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भेजी जाएगी। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद पीटीआई के वफ्द को बानी से मुलाकात की इजाजत मिली। जराये का कहना है मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो से पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात कराने की दरख्वास्त की। बिलावल भुट्टो की काविशों की बदौलत पीटीआई वफ्द को बानी से मुलाकात की इजाजत मिली। 3 अक्टूबर से लेकर आज दिन तक वो कैद तन्हाई में हैं। 5 दिन जो हैं बिजली काट दी गई। 10 दिन 8/10 का सेल है, बाहर नहीं निकलने दिया गया। शुरू के चंद दिन उनको इंतहाई गैर मौजूम खाना दिया गया जिससे उनका पेट खराब हुआ, सख्त उल्टियां हुई। उन्होंने कहा कि मैं पूरी उम्र जेल में गुजारने को तैयार हूँ, मैं अपने किसी उसूल पर समझौता नहीं करूँगा। बानी पीटीआई कैद तन्हाई में है। 5 दिन से सेल में बिजली नहीं थी। बानी को बहनों की गिरफ्तारी का इल्म नहीं था। उन्हें अखबार और किताबें नहीं दी जा रही। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सलमान अकरम राजा ने कहा बानी पीटीआई को कुछ दिन गैर मयारी खाना दिया गया जिससे उनका पेट खराब हुआ, उल्टियां भी हुई। जेल इंतजामिया का मौकफ भी सामने आ गया। कहा बानी को जेल में B क्लास की तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। खुराक, मुतालिया, वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। सेल में बिजली की बिला तातुल फराहमी दी जाती है। B क्लास के तहत बानी को अपना खाना अलग से पकाने के लिए कैदी फराहम किया गया। बानी पीटीआई से मुतालिक फैलाई गई खबरों में सदाकत नहीं। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत का मामला चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने डिप्टी रजिस्ट्रार और दीगर से वजाहत तलब कर ली। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी की। चीफ जस्टिस ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार वेब मास्टर से भी वजाहत तलब की। डिप्टी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमल दरामद को वजाहत के लिए नोटिस जारी। वेबसाइट पर वजाहत कैसे जारी हुई, वेब मास्टर आसिम जावेद से भी वजाहत तलब।
कराची की ली मार्केट के करीब 3 खवातीन और बच्ची के कत्ल में घर का फर्द ही मुलव्वस निकला। जेरे हिरासत मुलजिम बिलाल ने एतराफ कर लिया। बिलाल ने मां, बहन, भांजी और भाभी को तेजधार आले से कत्ल किया। पुलिस का कहना है मुलजिम को घर की खवातीन पर किसी से नाजायज ताल्लुकात का शक था। बिलाल अहलिया को तलाक दे चुका है। उसकी मकतूला बहन भी तलाक याफ्ता थी। गला कुटी लाशें इमारत की 6ठी मंजिल से मिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पोलियो के माहौलियाती नमूने खत्म करने के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे से मुतालिक इजलास। पंजाब के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मौसर पोलियो वैक्सीनेशन करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा वैक्सीनेशन मुहिम की जाती तौर पर मॉनिटरिंग कर रही हूँ। सिंध में पोलियो के 2 केस रिपोर्ट। जराये का कहना है केस सांगड़ा और मीरपुर खास से रिपोर्ट हुई। NIH की नेशनल रेफरेंस लैब ने पोलियो केस की तस्दीक की। रवां साल मुल्क भर से रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 39 हो गई। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ का दौरा है नेदरलैंड्स। आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने रॉयल नेदरलैंड्स नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा फौजी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। नेवल चीफ का डेमनशिप यार्ड और रॉयल नेदरलैंड्स नेवी के Zeeman D Persen क्लास फ्रैगेट का भी दौरा। मुल्क का सबसे अहम फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी मुलतवी कर दिया गया। इवेंट का आगाज आज से होना था लेकिन हतमी टीमें और शेड्यूल तय नहीं पा सका। जराये का कहना है PCB जल्द नई तारीखों का ऐलान करेगा। डोमेस्टिक डिपार्टमेंट्स को चेयरमैन PCB की जानिब से मंजूरी का इंतजार है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में रीजनल टीमों को शिरकत करना थी। और इमर्जिंग एशिया कप T20 का हाई वोल्टेज मुकाबला। भारत ए ने पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 7 रन से फतह समेटी। कौमी टीम 184 रन के ताक़ुब में दिलचस्प मुकाबले के बाद 176 रन ही बना सकी। अरफात मिन्हास के 41 और यासिर खान के 33 रन आएगा। अब्दुल समद और अब्बास आफरीदी की मज़ाहमत भी शाहीन्स को जीत न दिला सकी। 3 विकेटें उड़ाने वाले अंशल कंबोज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान शाहीन्स का अगला मुकाबला पीर को ओमान से होगा।